नमस्कार दोस्तों, आज अपन गणित के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इसमें इस बार जो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, जो आपके 12वीं लेवल का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के सिलेबस में आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ आपके अलजेब्रा भी दे रखी है, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़नी है। और जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको ये टॉपिक नहीं मिलेंगे। तो अपन 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से सीईटी के अंदर जो जो टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। बहुत आसान है, आपको बता दूं मैं कि हम पहले 10वीं की क्लास में, वैसे 10वीं की क्लास के सिलेबस में ये दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत ईजी तरीके से इस चीज़ों को समझेंगे। और कंपटीशन लेवल में एग्ज़ाम किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे पूरा अपन हर टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है, यदि आप ढंग से इस चीज़ को समझते हो और थोड़ी बहुत क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके त्रिकोणमिति मैं कह रहा हूँ सबसे ईजी रहेगा। पहले पटवारकार, ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम होता था, वहाँ पे आपके कम से कम 10 से 15 प्रश्न मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहते थे। तो लोग सबसे पहले इसी टॉपिक को टच करते थे, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बहुत आसान है। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो कोई किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं रहती, आसानी से प्रश्न ईजिली हल हो जाते हैं। तो अपन इसको देखने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया लेवल से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, कुछ आपको दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप इस चैप्टर को समझ जाओगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के अंदर ये 4 आपके टाइप के प्रश्न रहेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका कोण एवं उसके माप, और फिर न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसके बाद में आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, और एक आपकी ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेंगे। आप वैसे 10वीं के बोर्ड में आप पढ़ के आए हो, तो वहाँ पर ये आपके चारों प्रकार के प्रश्न रहते हैं, जहाँ पे आपके टेबल से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, आपके कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न भी आते हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड के अंदर बड़े 6 अंक का एक क्वेश्चन आता है, बड़ा नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे आपके सर्वसमीकरण से रिलेटेड प्रश्न आपको सिद्ध करना, लेकिन अपन को कॉम्पिटिशन के हिसाब से प्रश्न को कैसे डील करना, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे आपकी ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड, तो कहने का मतलब 4 टाइप की प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए, इन चारों टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कोण एवं उसके माप। बहुत आसान है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोण एवं उसके माप आप तरीका सीख जाओगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है, यहाँ पे आपको अच्छे से सारे मतलब जैसे जितने टाइप की आपकी त्रिकोणमिति आपके है, उसके सारे के सारे आपको माप याद रखने, तो वहाँ टेबल बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और फिर सर्वसमीकरण से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर भी अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट तरीके से, और ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऊंचाई और दूरी में कुछ भी नहीं है, जैसे आप मान लीजिए जा रहे हो और आप जैसे समतल धरातल पर या सड़क आप जा रहे हो, और आगे आपको कोई खंबा दिख गया है और खंबे पे कोई पक्षी बैठा है। आपने जैसी पक्षी की ओर नजर डाली, तो आपकी आंख का उस पक्षी के साथ मतलब और धरातल के साथ में जो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी कहने का मतलब आप सीधे सीधे जा रहे हो और आप ऊपर देख रहे हो, इसका मतलब ये हो गया है, एक तो आपकी सीधी क्षैतिज रेखा और एक आपकी दृष्टि रेखा, एक क्षैतिज रेखा, एक दृष्टि रेखा। तो ये तो होगी आपकी क्षैतिज रेखा और ये होगी आपकी दृष्टि रेखा। इसके बीच का जो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अब इस प्रश्न में आपको ये पूछेंगे, भाई यहाँ इस खंबे और इस व्यक्ति के बीच की दूरी इतनी है, तो आप इस खंबे की हाइट बताइए। इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक आपका क्या, जैसे मान लीजिए आप किसी मकान पे हो और आपने नीचे किसी गाड़ी को देखा, तो ऊपर से नीचे देखते हैं, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम रहेगी। चीज वही है, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, नीचे देखो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, और इसके बीच का एंगल इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ये थीटा है, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा होगा। चूंकि आपको पता है जेड की फॉर्मेट में जो एंगल बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंबे लंबे प्रश्न आते हैं, आपके लैंग्वेज वाले प्रश्न रहेंगे, लेकिन बहुत आसान। इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत मतलब 1 2 3 लाइनों में आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे कोण एवं उसके माप। बहुत आसान है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना, कोण और माप से रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे, उसके अंदर आपकी त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे। अपन त्रिभुज सोचना है, जैसे ये कि आपका मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है ABC, और इस त्रिभुज के अंदर ये आपको B दिख रहा है, ये आपका है समकोण। क्या है, समकोण। तो याद रखना, इस त्रिकोणमिति के अंदर अपन राइट एंगल की बात करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। जहां कहीं भी बात करेंगे, सीधा क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। आपको केवल और केवल क्या बनाना, समकोण त्रिभुज। तो देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर 2-3 बातें ध्यान रखनी। तीनों भुजाओं का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने की भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ध्यान रखना, समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती, कर्ण।
एक अब ध्यान रखना, एक समकोण त्रिभुज के अंदर आपके दो न्यून कोण होते हैं, एक न्यून कोण हो ये और एक न्यून कोण ये। अब देखिए एग्जाम में आपका कोई सा भी न्यून कोण आपसे दिया जा सकता है। अब मान लीजिए न्यून कोण ये मान लिया मैंने, और न्यून कोण का नाम मैंने थीटा रख दिया। क्या रख दिया? ये जो आपको दिख रहा है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन किसका है? आपका थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। अब देखिए मान लीजिए न्यून कोण ये है, तो आपको ध्यान रखना हमेशा न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। बस आपको एक चीज पकड़नी है, न्यून कोण चाहे कोई भी हो, चाहे न्यून कोण आपका ये हो चाहे ये हो, हमेशा न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और जो बच गई वो क्या कहलाएगी? आपकी आधार। तो ये तीनों भुजाओं का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको कई बार एंगल ये दे देंगे तो याद रखना, मान लो एंगल ये दे दिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो ये लंब हो जाएगी। तो कर्ण तो आपको पता है 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। कर्ण को पहचानना बहुत ईजी है, आपको ये लफड़ा रहेगा लंब और आधार में। तो लंब और आधार को पहचानने के लिए आपको न्यून कोण का सहारा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपके न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती? लंब कहलाती है। यदि न्यून कोण आपका यह है तो इधर वाली लंब हो जाएगी, न्यून कोण आपका यह है तो इस नीचे वाली आपकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली 3-4 बातें इसमें ध्यान रखनी। एक इसके अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना। आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना, चूंकि आपको इस एंगल के अंदर दो भुजाएं ज्ञात होगी, एक आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, इसलिए आपको इसमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। और सबसे पहले आपको इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं जो आपके त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसकी अपन बात करें तो देखिए बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं जिसमें आपके साइन, कोस, टेन और 3 इसकी क्या होते हैं? उल्टे माप होते हैं। जो मैंने पीछे लगाया ये क्या है? आपका एंगल है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, अब हो सकता है थीटा की जगह कई जगह आपको क्या मिलेगा? ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, पी मिल सकता है, कोई भी एंगल मिल सकता है। जैसे आपकी थीटा की जगह जो लिखा रहेगा वो हमेशा आपका क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। अब मैंने जैसे यहाँ लिख दिया साइन और यहाँ पे थीटा, इसका मतलब मैंने न्यून कोण क्या माना? थीटा। अब आपको ध्यान रखना 3 साइन, कॉस, टेन, आपको ऐसे याद रखना। याद करने का तरीका देखिए, साइन, कॉस, टेन, तीनों आपको सीक्वेंस में याद रखना। साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन। और 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन बराबर में क्या लिख सकता हूं? 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है आपका 1 बटा सेक थीटा। और टेन बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। और आपको पता एक और होता है टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये 3-4 चीजें याद रखनी। देखिए साइन, कॉस, टेन, ये तो आपके सीधे हो गए 3, और 3 होते उल्टे। कौन कौन? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, एक आपके टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बहुत आसान है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 इसके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। बहुत आसान, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको ये चीज याद होने के बाद में आपको एक सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, लाल बट्टे का। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं इसके अनुपात से रिलेटेड जितने प्रश्न आएगा आप इजीली कर लो। लाल बट्टे कक्का, बहुत आसान, छोटी क्लासों में बच्चों को सिखाते हैं लाल बट्टे कक्का। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए लाल बट्टे कक्का मतलब आप सीधे वाला तीनों ध्यान रखो, साइन, कॉस, टेन। अब देखिए साइन, कॉस, टेन यानी आपका जैसे पहले वाला लंब बटे कर्ण, एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो आधार और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिए लाल बटे कक्का में आपको पता है 3 चीज है, एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। ये 3 चीजें आपको नजर आ रही है इजीली, ये 3 चीजें आपको नजर आ रही है, एल बटा ए। अब इन तीनों चीजों को ध्यान रखना। तो देखिए एक एक चीज पकड़ लो, साइन, कॉस, टेन, सीधे वाले तीनों ध्यान रखना। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा आपके? साइन, कॉस और टेन, ये 3 चीज ध्यान रखनी। तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होगा? आपके आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। बस ये तीनों चीज याद रखनी, ये आपके अनुपात हो गई। क्योंकि आपको पता है दो भुजाओं को आप जब भिन्न के रूप में लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन, कॉस, टेन। अब आपको मान लीजिए कोसेक का निकालना, इसको पकड़ के क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्योंकि कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो क्या बन जाएगा? के बटाई एल। आपको सेक का निकालना, इसको उल्टा कर दो, के बटाई। आपको कोट का निकालना तो ये क्या हो जाएगा? ए बटा एल। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना। तो लाल बट्टे का आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना। साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। और फिर आपको लाल बट्टे का ध्यान रखना है, जिसमें आपको क्रमशः तीनों सीक्वेंसली ध्यान रखना, साइन, कॉस, टेन। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण,
कोस बराबर आधार बटे कर्ण, और इसके बराबर टेन बराबर आपका लंब बटे आधार। बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये चीज आपकी समझ गए तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आप चुटकी में हल कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का आपका पता होना चाहिए, न्यून कोण का पता होना चाहिए, न्यून कोण के सामने आपकी लंब होगी, सबसे बड़ी कर्ण होगी, जो बच गई वो आधार होगी, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। और ये तीनों भुजाएं ज्ञात करने के बाद आप इस एंगल पे आओगे, कोण पे आओगे, कौन कौन सी थीटा का मान निकालना, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, और लाल बट्टे का सीक्वेंसली आपको याद रखना। बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। यदि आप इतनी चीज समझ लेते हो तो आपके सारे के सारे प्रश्न इजीली हो जाएंगे। अब अपन ट्राई करते हैं प्रश्नों की। देखिए आपको दिया हुआ एक त्रिभुज एबीसी, देखो प्रश्न इजीली अपन सोल्व करेंगे इसको। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, आप सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। जैसे प्रश्न कह रहा वैसे करिए, आपको देखो करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रश्न सीखने हैं तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका बी समकोण है, इसको बना दो फटाफट समकोण, ये हो गया आपका समकोण। और अब इसमें से भले ये इसको लो, ये इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने ए ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका सी, आपने इसको ए ले लिया तो ये क्या बन जाएगा सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और सी किसी को मानो, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर कितना दे रखा 24, और बी सी बराबर कितना दे रखा 7, ठीक है। दोनों मैंने भुजा लिख दी। अब आपको पूछा इनके मान निकालने आपको। मैंने आपको बोला सबसे पहले त्रिभुज और त्रिभुज की पूर्ति करनी, और पूर्ति के अंदर आपके पास में कौन सी भुजा नहीं, ध्यान रखना। आपको देखिए ये आपका समकोण, इसका मतलब कर्ण ये है, आपको सबसे पहले कर्ण निकालना। तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम ऐसा नहीं करना, आपको सीधा ही निकालना। तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, ए बी कितना आपका 24, तो 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 24 का होता है 576, और इन दोनों की आप जोड़ करोगे तो ये आपका हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625, और इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा। ए सी का मान कितना आ जाएगा 25। ये इजीली है, और कई स्टूडेंट को सीधा पता रहता 7, 24 और 25 का क्या होता है, जोड़ा होता है ये, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें बताई नहीं जाती, मैं आपको बता रहा हूं करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपन जब भी प्रश्न हल करेंगे सीधा करेंगे, इतना नहीं करना। ये छोटी क्लासों की बातें हैं, आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखिए आपके तीनों भुजाओं की पूर्ति हो गई है। अब तीनों भुजाओं की पूर्ति हो गई तो अपन इधर आते हैं। ये चीज समझनी है आपको, बस मेन कॉन्सेप्ट ये बच्चे कर लेंगे, छठी वाले बच्चों को दोगे तो वो निकाल लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखना ये। इधर देखिए सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझना है इसको। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं साइन। अब आपको पता है यहाँ ए लिखा, इसका मतलब न्यून कोण क्या है, ए। बस आप इसी को पकड़ना सीखना है। न्यून कोण क्या है आपका ए। अब आपको पता साइन बराबर फॉर्मूला तो पहले ही लिख दो। साइन बराबर क्या होता है आपका लाल बट्टे कक्का, लिख दो, कोई बात नहीं। आप यदि भूल रहे हो तो फटाक से ले लो, लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब ये हो गया साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, यानी न्यून कोण आपका यह है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपके लंब, और ये आपके 90 के सामने कर्ण तो बच गई, वो क्या है आपका आधार। तो लंब कितना आपका 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। तो आपके साइन ए का मान कितना आ गया 7/25। फिर किसका पूछा इसने, को पूछा है आपका कोस ए। अब सबसे पहले कोस बराबर लिख दो। कोस बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देना, आपको न्यून कोण ध्यान रखना, बस न्यून कोण का ध्यान रखना। अब यहां पर भी न्यून कोण क्या है आपका ए। अब न्यून कोण ए, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब है तो आधार कौन सी होगी 24। अब कई स्टूडेंट को यूं लगेगा साहब ये आधार 24 तो इधर है, खड़ी भुजा तो लंब होती है। ऐसा नहीं होता है बेटा, आपको केवल न्यून कोण का ध्यान रखना। अपन छोटी क्लासों में बच्चों को बोलते हैं बेटा पड़ी हुई भुजा होती है आधार, खड़ी भुजा होती है लंब, और ये आपकी कर्ण होती है, वो छोटे बच्चों को समझाते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस हिसाब से चलना पड़ेगा न्यून कोण के हिसाब से। अब न्यून कोण ये है तो न्यून कोण के सामने वाली लंब होती है, इधर वाली क्या हो जाएगी आधार। अब यहां पे आपका आधार कितनी है 24, और आपकी कर्ण कितनी है 25, ठीक है। और इसी तरह से आपको साइन सी और कॉस सी का निकालना। अब देखिए वापस से इसको पर चेंज करते हैं, साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। अब देखिए वापस से आपका एंगल चेंज हो गया, साइन सी फॉर्मूला तो वही लेगा, लाल कक्का में क्या रहेगा आपका लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे मान चेंज हो जाएंगे। आपका न्यून कोण क्या बन गया सी बन गया, क्या बन गया सी। अब ये न्यून कोण बन गया, इसका लंब क्या होगी आपकी 24 और आधार क्या होगी आपकी 7। अब आपको पता लंब कितनी बन जाएगी 24 और कर्ण कितना आपका 25। इसी तरह से cos c में क्या हो जाएगा आपका, cos c के अंदर आपका हो जाएगा। अब देखिए वापस से देखिए, यदि ये आपका न्यून कोण है, इसका मतलब ये लंब है तो आधार कौन सी हो जाएगी BC। तो BC कितना है आपका आधार कितना है, क्योंकि कोस बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ पे आपका आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। बस ये चीज आपको सीखनी है, न्यून कोण का ही कॉन्सेप्ट है।
त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करिए। आपको जो न्यून कोण दे रखा उसके अकॉर्डिंग चलना है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, बस एक चीज पकड़ लो, बाकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो बच गई वो क्या होगी आपकी आधार होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, आकृति के अंदर tan p और tan p माइनस कोट r का मान निकालना। आपको एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालने का प्रयास करोगे। अब मैं देखो बार बार आपको बोल रहा हूं, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये आपका कोई भी चाहे आधार है चाहे लंब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये भुजा निकालनी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा ये निकल जाएगी। तो मैं सीधा ही कर रहा हूं, देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर में से आप क्या घटाओगे 12 का स्क्वायर घटाओगे और इसका आप अंडर रूट करोगे तो सीधी भुजा आ जाएगी। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। इन दोनों का आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद में यहाँ आपके कितने रह जाएंगे 25 और 25 का अंडर रूट आप सबको पता रहता है कितना है 5, ये आपकी होगी 5। तो कई स्टूडेंट को पता रहता 5 12 13 का जोड़ा रहता है समकोण त्रिभुज के अंदर 5 12 13। अब देखिए आपको क्या निकालना है tan p माइनस कोट r। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, तो tan p माइनस कोट r बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। आप लाल बट्टे कक्का भूल रहे हो तो साइड में लिख जरूर लें, लाल बट्टे कक्का, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए tan, मैंने आपको बताया sin cos tan, तो tan बराबर क्या होगा आपका लंब बटे आधार, फॉर्मूला क्या रहेगा लंब बटे आधार। अब इस फॉर्मूला इस चित्र में देखना है, आपका न्यून कोण क्या है P, ये आपका न्यून कोण, ये न्यून कोण है, इसका मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी लंब होगी। न्यून कोण आपका ये है, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, इसका मतलब tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका मतलब लंब कितना हो जाएगा आपका 5, लंब का मतलब 5 का मतलब क्यू आर लिख दो आप, ठीक है, बटे लंब बटे आधार, तो ये लंब है तो आधार कौन सी हो जाएगी आपकी पी क्यू माइनस। अब देखिए कोट आर, कोट आर की बात कर रहा हूं। अब आपका न्यून कोण कौन सा हो जाएगा ये, अब ये न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी लंब। अब कोट बराबर, कोट किसका उल्टा होता है tan का, tan बराबर लंब बटे आधार, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए ये न्यून कोण है तो आधार कौन सी भुजा होगी आपकी क्यू आर और लंब कौन सी होगी आपकी पी क्यू। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये न्यून कोण है तो आधार ये और सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। चूंकि देखिए tan का उल्टा कोट होता तो a बटा l हो जाएगा। अब देखिए क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना 12, माइनस क्यू आर का मान कितना 5, पी क्यू का मान कितना 12। अभी दोनों सेम राशियां हैं, बीच में आपकी क्या नजर आ रहा है माइनस, इसका मतलब दोनों कट जाएगी, वैल्यू क्या आएगी 0। ध्यान रखना जोड़ बाकी के अंदर जब आप काटते हो ना बीच में माइनस होता तो 0 उत्तर आता, और भाग के रूप में काटते तो फाइनली आपका 1 निकल के आता। इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार अपन काट करके फिर 1 लिखते थे, ऐसे नहीं, माइनस में काटोगे 0 होगा, क्योंकि देखो सेम राशि दोनों घटेगी 0 रहेगा, और यही राशि भाग में होती तो अपन काटते तो क्या होता फाइनली आपका 1 आता। ठीक है, अगला देखिए, यदि साइन ए बराबर, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। आप देखो इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे। अब इसमें कोई त्रिभुज विभुज कुछ नहीं बना हुआ, अब आपको इस प्रश्न को डील करना, इसमें कोई किसी प्रकार का त्रिभुज वगैरह नहीं बना हुआ, इस प्रश्न को आपको डील करना। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। इस प्रश्न का आपको तरीका बताऊं, देखिए जब भी आपको किसी थीटा के बराबर या फिर किसी आपको साइन थीटा कॉस थीटा उसके इक्वल कोई वैल्यू दे दे फ्रैक्शन के रूप में, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आप अपने मन से त्रिभुज बना लो। अपने मन से आपने त्रिभुज बना लिया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, साइन यहाँ पे ए दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, और बराबर कितना दे रखा 3/4, और साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है आपका लंब बटा कोण, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लंब क्या है आपका 3। अब आपने जैसे ये त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज का आपने न्यून कोण ये ले लिया a, इसको मैंने b मान लिया, इसको c ले लिया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये कर्ण होगी। अब देखिए आपको साइन a दे रखा, अब साइन a का मतलब लंब क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण आपने ये मान लिया, तो इसका मतलब लंब कौन सा हो जाएगा आपका 3, ये न्यून कोण के सामने लंब 3, और कर्ण क्या है आपके 4। अब देखो 3 आपका लंब, ये कर्ण, आपको क्या निकालना आधार। अब आधार निकालने के लिए अपन क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने बताया आपको ये दे रखा है, ये दे रखा आधार निकालना, तो क्या कैसे निकलेगा, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, तो देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका आपके क्या हो जाएगा, यहां से आप ये स्क्वायर उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा आपके इधर अंडर रूट बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर होता 9, घटाओगे तो पीछे कितना रहेगा अंडर रूट 7। 7 का अंडर रूट आप जानते नहीं हो, तो वैसा का वैसा लिख दो, ये आपका हो गया अंडर रूट 7। अब देखिए आपको क्या पूछा है कोस ए और tan ए, तो देखिए कोस ए, सबसे पहले मान निकालते कोस ए का।
कोस बराबर लाल बटे कक्का में आप जानते हो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए का मतलब ये न्यून कोण है, ठीक है। अब ये न्यून कोण, इसका मतलब ये होगा आपका आधार कितना है, आधार कितना आपका √7 और कर्ण कितना है 4, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपका न्यून कोण है, इसके सामने तो लंब हो गए, तो ये भुजा कौन सी होगी, आधार, तो आधार बटे कर्ण। फिर क्या निकालना आपको, tan a, क्या निकालना है, tan a। तो tan a बराबर, tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे, tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, अब यही आपका न्यून कोण है, अब ये न्यून कोण है तो लंब कितना है यहाँ पे 3, लंब कितना आपका 3 और आधार कितना √7। तो इस तरह से आपको मान निकालने, बहुत आसान है। जब भी आपको थीटा के इक्वल इस टाइप से कोई फ्रैक्शन दे दे तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, 2 भुजाएं आ जाएगी। अब मान लीजिए सिंगल डिजिट दे दे, जैसे 3 दे दिया, तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। आपको P/Q के फॉर्मेट में फ्रैक्शन बनानी है तो आप नीचे क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आप त्रिभुज बना करके इस तरह से मान निकालोगे, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न को आप सभी प्रैक्टिस करोगे और आप सारे के सारे मान निकालोगे। क्या देर का है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति। अब देखिए सेक थीटा बराबर, अब इसमें आप न्यून कोण थीटा मान लो, आपको त्रिभुज का नामकरण करने की जरूरत नहीं, थीटा ले लो आप, इधर वाला न्यून कोण थीटा ले लो। और आप सेक का पता ही है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अब सेक बराबर दिया हुआ तो आपको निकालना साइन थीटा का निकालना, साइन का उल्टा कोसेक का निकालना, टैन का निकालना, कोट का निकालना, ये सारे के सारे आपको मान निकालने, बहुत आसान है, त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप आसानी से निकाल लोगे और भुजाएं निकल जाएगी तो लाल बटे कक्का के हिसाब से चलिए आराम से निकाल लोगे। आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है न्यून कोण का। आप न्यून कोण अच्छे से बनाओगे, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो रह गई वो आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बहुत आसान, यदि आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हो ना तो बड़े से बड़े प्रश्न आप चुटकी में हल कर लोगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज की इस क्लास में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर जो टाइप ए कह सकते हैं, मतलब 3-4 इसके अंदर टॉपिक है अलग अलग। तो इसमें सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं इन सारे प्रश्नों को आपको एक थोड़ी सी समझ जरूर बनी होगी, और कुछ और क्वेश्चनों की अपन प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आप इजीली इन चीज़ों को सीख जाओगे। थैंक यू सो मच।